आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? आपकी धर्म पत्नी है, भरिए मांग। मांग भरिए वीर। रुको। तुम कियारा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। राजेश्वरी जी, आप ये क्या कह रही हैं? कियारा पत्नी है वीर की और ये इनका धर्म है। माफ कीजिएगा, रजावत परिवार में एक पति अपनी पत्नी की मांग सबके सामने नहीं भरता है। नजर लग जाती है। कियारा, अपने कमरे में जाइए, मांग में सिंदूर भरकर आइए, पूजा का वक्त हो रहा है। जी। अच्छा हुआ राजेश्वरी कि अब सही समय पर आ गई और आपने सिचुएशन को अच्छे से संभाल लिया। आज जो आपने रानी के लिए किया ना, उसके लिए हम रानी के लिए नहीं राजमाता, हमने ये कियारा के लिए किया है। अगर वीर कियारा के मांग में सिंदूर भर देता तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाता और हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। और वैसे भी कियारा के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। आई एम सॉरी राजमाता, लेकिन आपके दिल में जो दया और प्यार है रामू की बेटी के लिए, वो हमारे दिल में कभी नहीं होगा। बहू माई फुट, हम उसे दोबारा नौकरानी भी ना रखे हमारे घर में। एंड कियारा, तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और उसके बदले में हम इतना तो गारंटी जरूर दे सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। कुंवारी लड़की के मांग में कोई सिंदूर भरे, वो बहुत बड़ा पाप होता और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देते। थैंक यू सो मच रानी साहब, आपने आज सबके सामने मेरा मजाक बनने से बचा लिया। अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वीर को मेरी मांग तो भरनी ही पड़ेगी। हुकुम, आपकी दवा का वक्त हो गया है, दवा ले लीजिए। अच्छा कुमुद, तुम्हें पता है ना कि पंडित जी ने नंदिनी और जयसिंह की सगाई का मुहूर्त कल का निकाला है, तो ख्याल रखना कि सब कुछ ठीक से हो जाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुरानी बहुत समझदार हैं, सब संभाल लेंगी। आपकी इजाजत हो तो एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। आज पूजा में रानी सा ने जिस तरह से बात संभाली है ना, उससे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी है। लगता है बहुरानी के लिए उनका दिल पिघल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा। रानी सा जल्दी बहुरानी को अपना भी लेंगी।
गलत लगता है तुम्हें। राजेश्वरी को हमसे बेहतर और कोई नहीं समझता। जैसे उन्होंने आज तक वीर को नहीं अपनाया, वो रानी को भी कभी नहीं अपनाएंगी। लेकिन आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए। हो सकता है आप बात करें तो वो खुल के कह दे कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। हमारा भी यही सवाल है। आखिर हम भी जानना चाहते हैं कि बात क्या है। हमारे कमरे में तुम्हारा आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? तुम हमारी पीए हो या इनकी? रानीसा, मैं तो बस वो दवा देने। आखिर बात क्या हो रही थी? बात कुछ भी नहीं, बस कुमुद मेरी दवाई का शेड्यूल फिक्स कर रही थी। कुमुद थी ना यहाँ? हमने तुम्हें पहले ही कहा था कुमुद कि इनका ख्याल हम खुद रख लेंगे, इसलिए हमारे कमरे में आना जाना कम कर देना। अगली बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। Is that understood? जी रानीसा। तुम जा सकती हो। क्या करोगे कॉलेज जाके? छोड़ो ये इंजीनियर बनने के सपने। इतना बड़ा हाथ तो मार ही चुकी हो तुम इस घर की बहुरानी बनकर। ये सब आप काहे बोल रही हैं? सही तो बोल रही हूँ। मेरे और वीर के साथ होने का नाटक तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर तो तुम्हारी चांदी ही चांदी होगी। वैसे तुम उससे इतना नफरत करती हो, इस शादी से इतना नाखुश होने का नाटक करती हो, और जैसे ही मौका मिला उसके साथ अकेले कमरे में रात बिताती हो। ये आपका अनाप शनाप बोल रही हैं। सब पता है मुझे। कमरे में बंद हो जाना, लॉक का टूट जाना, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाना, ये सब तुमने किया। ये सब आप क्या बोल रही है? हमरा ऐसा कोनो इरादा नहीं था। झूठ, और इस झूठ की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे ये आप क्या कर रही है? हमारा दाखिला फॉर्म है, रहने दीजिए ना। इस साल तो तुम्हारा दाखिला होने से रहा। क्या ना जी, ऐसा मत कीजिए ना। हमारी पढ़ाई का, हमारे ब्याह और रिश्तों से क्या लेना देना है? रहने दीजिए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए ना। क्या जी हमारे फॉर्म है। क्या जी? कियारा, ये आप क्या कर रही हैं? किसी के फ्यूचर के साथ इस तरह नहीं खेल सकती आप कियारा। वीर, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें पक्का कोई कंफ्यूजन हुआ है। मैं तो बस ये फॉर्म गलत फिल हुआ था इसलिए। बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए कियारा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। रानी को उनका फॉर्म वापस कीजिए नाउ। वीर, अपनी पत्नी से कोई इस तरह बात करता है, वो भी घर के स्टाफ के सामने? आंटी जी मैं बस। नहीं, अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर आप नौकरानी की साइड ले रहे हैं। ये आपका बर्ताव ठीक नहीं है। हाँ, हम इस घर के नहीं हैं, पर औरतों की बेइज्जती हो, वो भी उसी के हस्बैंड से, ये दर्शाता है घर के संस्कार कैसे हैं। आप अपनी पत्नी से इस तरह बात नहीं कर सकते। शायद कियारा जो कर रही थी वो गलत था,
मगर चाहे जो कुछ भी हो, आपको कियारा की इज्जत करनी ही चाहिए। क्या हुआ मम्मी? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई टेंशन है क्या? इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मालिनी? वही तो पता करना है। हमें बात करनी होगी राजमाता और राजेश्वरी जी से। मम्मी बताओ तो, हुआ क्या है? जय, हमें संभालने दो। राजेश्वरी जी, राजमाता। मम्मी इस घर से रिश्ता जुड़ने वाला है। कल सगाई है नंदिनी के साथ हमारी। बोलो ना, बात क्या है? ये इस घर की नौकरानी है ना? वीर पूरी रात अपनी पत्नी को छोड़कर इस रानी के साथ कमरे में थे रात भर। और अभी हमने देखा वीर अपनी पत्नी को छोड़कर इस नौकरानी की तरफदारी कर रहे हैं। जय, हम आपसे कह रहे हैं, इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। मालिनी जी, क्या हुआ मालिनी जी? हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्योंकि जिस घर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उस घर का सच हम जानते ही नहीं हैं। पत्नी कोई और है और रिश्ता किसी और से जुड़ा है। ये क्या तमाशा है? जवाब दीजिए राजेश्वरी जी, आप हमसे क्या छुपा रही हैं? मैं बताता हूं सच क्या है। बात ऐसी है मालिनी आंटी कि आप जिसे घर का स्टाफ समझ रही हैं, वो प्रजावत परिवार की सबसे पुरानी नौकर रामू काका की बिटिया है। थैंक गॉड सच बाहर नहीं आया। जिनसे डॉक्टर साहब एक वादा किए थे। आप डॉक्टर साहब को डांटते हुए देखे जरूर, पर वो डांट हमारे लिए था, उनकी पत्नी के लिए नहीं। और सारे फसाद की जड़ ई है, ई हमार दाखिला फार्म। वो कहा है ना, हमारे बाबूजी हमेशा से चाहते थे कि हम एक इंजीनियर बने। किसी काम से बाहर गए हैं तो उनकी जगह हम यहाँ पर काम संभाल रहे हैं। कहा है ना, डॉक्टर साहब उनको वादा किए कि हमारी पढ़ाई छूटने नहीं देंगे। अब अभी घर के काम में हम इतने व्यस्त हो गए कि फार्म को भरना ही भूल गए थे। डॉक्टर साहब खुद इतने पढ़े लिखे हैं ना, तो आप तो समझ सकती हैं वो पढ़ाई पर कितना जोर देते हैं। तब भी जब आप हमको कमरे के बाहर देखी ना, वो हमको फटकार लगा रहे थे, काहे कि हम ई फार्म कमरे में भूल गए थे। हम मानते हैं कि ई मालिक नौकर का रिश्ता थोड़ा अद्भुत है। अजीब सा है, कहीं देखने नहीं मिलेगा। वो इसीलिए
क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे चौचक इंसान भी तो ना है। नौकर मालिक के बीच फर्क नहीं समझते, उनके भविष्य के बारे में सोचकर खुद परेशान हो जाते हैं। उनकी इज्जत करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इनकी अच्छाई को इनकी कमजोरी मत समझिएगा आंटी जी। अगर आप इन्हें गलत समझेंगी तो भविष्य में कभी कोई मालिक अपने नौकर को बराबर नहीं मानेगा। गलती हो गई है हमसे। हम भी कहाँ की बात कहाँ ले गए। वीर बेटा, हमें आप माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप इसके भविष्य को सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं, और हम भी न जाने क्या सोच बैठे। इट्स ओके मालिनी जी, इट्स परफेक्टली ओके। कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है, और वैसे भी आपका इरादा तो बिल्कुल नेक था। आई थिंक सब लोग थक गए होंगे। हमें अपने अपने रूम में जाके थोड़ा सा आराम करना चाहिए। हम बाद में मिलेंगे। क्या साबित करना चाहती थी आप? जी, मैं संभाल रहा था ना सब कुछ। इस बार हम संभाल लिए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जो बोला झूठ बोला है आपने। हम जो बोले वो सच बोले डॉक्टर साहब। हाँ, बड़ी बात नहीं बताए, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमें इस परिवार की फिक्र है। हमारे रहते अगर किसी को तकलीफ होती है ना, तो रात को नींद ही नहीं आती हमको। कमाल है, एक तरफ सबके सामने बात को घुमा के महान बनती हैं आप, तो दूसरी तरफ उस दिन जब मेरे पापा की जान जा रही थी तो कोने में छुपे सारा तमाशा देख रही थी आप। अगर उस दिन क्यारा नहीं होती तो मेरे पापा की जान तकलीफ होती है। परिवार की चिंता है आपको। थकती नहीं है आप इस नाटक से। कब तक ये झूठ जिएंगे आप? आपको ये झूठी जिंदगी अच्छी लगती होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अभी रानी साहब से बात करके ये सब खत्म कर दूंगा, और आप इस बार आप बीच में नहीं आएंगे, समझिए आप? रानी साहब, आपके सैलून का अपॉइंटमेंट कल सुबह 11 बजे का बुक कर दिया है। जब तक आप वापस आएंगे आपकी डिजाइनर साड़ी भी डिलीवर हो जाएगी। और बाकी सगाई की तैयारियां? जी, फिलहाल तो सब अच्छे से चल रहा है। रानी साहब, 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूं मैं प्लीज? जी, अंदर आओ। रानी साहब, जो कुछ हॉल में हुआ वो... याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। जी? नहीं, बचपन से आज तक तुम्हारी यही एक कमजोरी है। एक बात जब तक 3-4 बार दोहराई नहीं जाती है, तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। वहां नीचे एक पल के लिए हमें लगा तुम सारा सच उगल दोगे और हमारे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। बात जैसी तैसी संभल गई वीर, और नंदिनी का रिश्ता टूटने से बच गया। इसलिए हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। पर रानी साहब, जो कुछ हो रहा है वो भी तो गलत है। What's your problem, वीर? Seriously,
क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई अच्छी साइकाइट्रिस्ट तो जरूर होगी ना, तुम अपने आप को दिखा क्यों नहीं लेते? जबरदस्ती की बहस कर रहे हो। I'm sorry रानी साहब, लेकिन ये बहस जबरदस्ती की नहीं है। आप ही से सीखा है मैंने, ना गलत करना ना गलत सहना। मैं बस वही करने जा रहा था। रानी साहब, आप जो भी मिस्टर वीर सिंह रजावत, गलती तो ऑलरेडी हो चुकी है और तुम ही ने की है। इसलिए तुम्हारी गलती छुपा के हमें नंदिनी की सगाई शांति से करने दो, क्योंकि बात हमारी बेटी की है और इस बार हम कोई भी गलती माफ नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें वाकई हमसे कुछ सीखना है तो कुछ और अच्छी बातें सीखो, क्योंकि वीर, जिस तरह से तुम्हारी जिंदगी जा रही है, तुम्हें बहुत सीख की जरूरत है। अगर आज मैंने सही को नहीं चुना तो वो आपके उसूलों और परवरिश की बेइज्जती होगी। इसलिए आज सिर्फ वही होगा जो सबके लिए सही है, चाहे उसके बाद कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना जाए।